हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट। ठीक है। इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं मार्क करता हुआ चलूँगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट में बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, ये दोनों फैक्टर अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर पा रहे हैं सर्वाइवल के लिए, तो इस केस में हमारा वो इकोसिस्टम बनता है। ठीक है ना। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड बोथ बायोटिक और नॉन बायोटिक। बायोटिक में सारे लिविंग आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। ठीक है। नॉन बायोटिक में एयर, वाटर, लैंड, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। इससे बनता है इकोसिस्टम। ठीक है। तो दे आर बायोटिक कंपोनेंट लाइक प्लांट्स, मैंने बता दिया, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना। अबायोटिक में एयर, लैंड, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो हम देख रहे हैं हम अपने सर्वाइवल के लिए हम वाटर सोर्सेज पे, लैंड सोर्सेज पे डिपेंड है। ठीक है ना। और वो हमारे पे डिपेंड है। ठीक है। तो जब बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो बनता है हमारा इकोसिस्टम। और वो इकोसिस्टम अगर फेवरेबल है तो वहाँ पर क्या नाम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करना चालू हो जाएंगे। ठीक है ना। इकोसिस्टम में दो तरीके से आता है हमारा, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल जैसे एक्वेरियम, गार्डन हम बना देते हैं। एक्वेरियम क्या करते हैं हम, एक हमने ग्लास का एक कंटेनर बनाया, उसमें मछली डाल दी। ठीक है ना। घास वास डाल दिए, तो वो आर्टिफिशियल है जो हमने तैयार किया। ठीक है ना। नेचुरल इकोसिस्टम में फिर एक्वाटिक आ जाता है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है ना। एक्वाटिक में हमारा मरीन और इकोसिस्टम, जिसमें सी, ओशियन। ठीक है ना। और ये फ्रेश वाटर में रिवर, लेक, ये सब। ठीक है। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सारा आ जाएगा टेरेस्ट्रियल में। ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है। द इकोसिस्टम विच इज़ फॉर्म नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल में लेक है, हिल्स है, फॉरेस्ट है, ये सब है। ठीक है। फिर है हमारा आर्टिफिशियल, द इकोसिस्टम विच इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो हमने बनाया है। ठीक है ना। जैसे फार्म्स, गार्डन, ऑर्चर्ड, ठीक है ना, पॉन्ड, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की। तो बायोटिक सिस्टम मैंने बता दिया आपको कि ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। और अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग आ जाएंगे। ठीक है। इन ecosystem all biotic component depends on abiotic component to grow and maintain their survival। है ना। जैसे जानते हो कि हम लैंड पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ठीक है ना। वाटर बॉडी से वाटर यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, सभी कामों के लिए। ठीक है ना। तो हम एक तरीके से अपनी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए अबायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसर, जिसमें हमारा प्लांट आता है, इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना। इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसमें हमारा प्लांट आ जाता है। ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, प्रोड्यूस देयर ऑन फूड लाइक शुगर, स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है ना। इसमें सारे ग्रीन प्लांट आ जाएंगे और एल्गे आ जाएगा। ठीक है। कंज्यूमर, जो उनको यूज़ करता है। ठीक है ना। अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करता है, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो आ जाता है कंज्यूमर। फिर कंज्यूमर में हमारे टाइप्स है। ठीक है। हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है। हर्बीवोरस जो में घास वास खाते हैं ना, जो, वो हर्बीवोरस आ जाएगा। ठीक है ना। फिर कार्निवोरस, जो हर्बीवोरस को खाएंगे। ओमनीवोरस, जो दोनों खाते हैं। ठीक है ना। हर्बीवोरस जो ग्रीन ग्रास खाते हैं। ठीक है ना। कार्निवोरस जो मीट पे सर्वाइव करते हैं। ओमनीवोरस जिस जो दोनों खाएंगे। ठीक है ना। फिर है पैरासाइट, जिसमें हमारा क्रो आ जाता है। ठीक है ना। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करता है अपने फूड के लिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हर्बीवोरस की डेफिनेशन वही लिखी हुई है। ठीक है ना, जो हमने पीछे देखा ही था। ठीक है। टेक देयर फूड ओनली प्लांट्स, इसमें हमारा काऊ आ गया, रैबिट आ गया। ठीक है ना। फिर कार्निवोरस में जो एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट को खाते हैं। ठीक है ना। हमारा लायन, टाइगर, जैकल्स, ये सब। ठीक है ना। फिर ओमनीवोरस, जो प्लांट से भी लेते हैं अपना फूड और एनिमल को भी खाते हैं। ठीक है ना। वुमेन, क्रोप, डॉग, ये सब। ठीक है ना। अब है पैरासाइट। ठीक है। पैरासाइट में ये क्रो इधर नहीं है। ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है। ठीक है। पैरासाइट में हमारा जाता है
वो टेप वर्म आपने देखा होगा ना, पेट के अंदर कीड़े होते हैं जो बेसिकली हम जो भी खाते हैं उसके न्यूट्रिशन को खुद खा जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो देखा होगा अपने प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, लीस, ये सारे जो हैं, ठीक है ना, ये पैरासाइट है जो अपने होस्ट पे सरवाइव करते हैं बिना उसको किल किए, ठीक है ना। फिर है डिकम्पोजर्स, जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड डिके एलिमेंट्स पे सरवाइव करते हैं, ठीक है ना, डेड डिके मटेरियल पे सरवाइव करते हैं, ठीक है, इसमें फंगी आ जाता है। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। पूछेगा कि व्हाट इज डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर हमारा है फूड चेन और वेब, ठीक है। फूड चेन में, अब ये फूड चेन है, देखो यहाँ पर इस प्लांट को ये डियर खा रहा है, डियर को ये खा रहा है, ठीक है ना, ये भी फूड चेन है। ये लैंड वाले हैं, ये लैंड वाले ही हैं सारी, एक्वाटिक वाला है, कभी कभी टाइप भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये हमारा ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर सबसे नीचे आते हैं, कभी कभी बोलेगा कि ट्रायंगुलर डायग्राम बनाइए ट्रॉपिक लेवल का, तो सबसे नीचे प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स में वही काऊ डियर ये सब आ जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में छोटे कार्निवोरस आते हैं, ठीक है ना। और सबसे टॉप पे आते हैं टर्सरी कंज्यूमर, जिसमें हमारा लॉयन वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस यही है कि फूड चेन में एक जो ट्रॉपिक लेवल है वो दूसरे का फूड है, ठीक है ना, इस पर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इसका फूड चेन है, ठीक है। अगर इसी हिरन को कोई दूसरा भी जानवर खाता है तो वो फिर फूड वेब में आ जाए। जैसे अब ये सांप है, ठीक है, ये जो स्नेक है आप देख रहे हो, इस स्नेक को कितने सारे लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेढक भी खा रहा है, सॉरी सांप जो मेढक को खा रहा है, ठीक है ना, ये स्नेक को ये ईगल भी खा रहा है, या ठीक है, ये पीकॉक भी खा रहा है, क्लियर। प्लस ये पीकॉक जो है दो चीज़ों पे सरवाइव कर रहा है, देखो यहाँ पे स्नेक पे और यहाँ पर ये ग्रास पे। तो इनकेस अगर ये सांप जो है वो एनवायरनमेंट से एक्सटेंड हो जाते हैं तो पीकॉक जो होगा वो दूसरे पे सरवाइव कर सकता है। तो फूड वेब में यही खासियत है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो सोर्स ऑफ फूड है वो मल्टीपल होगा, अगर एक एक्सटेंड भी हो गया, गायब भी होगा, तो दूसरे पे सरवाइव कर जाएगा। लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, अगर वो चैन से गायब हुआ तो उस केस में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा चैन डिस्टर्ब हो जाए। जैसे अब ये मान लो ये फिश सिर्फ इसको खा रही है, ठीक है ना, अगर यही गायब हो जाए तो ये फिश सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है, मर जाएगी। फिर ये मछली को खाता है, अगर मछली गायब हो जाएंगी तो ये भी मर जाएगा, ठीक है। तो ये फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस है। ये डायग्राम है, ठीक है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ये एनर्जी का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है, पूछेगा कि दोनों डायरेक्शन में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फ्लो, ये एनर्जी वापस प्रोड्यूसर से सनलाइट तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। या कोई हर्बीवोरस मान लो उसने प्लांट को खा लिया है तो हर्बीवोरस से वापस एनर्जी प्लांट को नहीं मिलेगी, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है। जितना भी सनलाइट पड़ता है प्लांट के ऊपर उसका 1% वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद वो 10% तक ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ठीक है ना। बाकी जो ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अपनी एनर्जी का 10% ट्रांसफ़र होगा और वो खाएंगे तो उसको, ठीक है। तो 10% रूल भी बोलते हैं उसको, इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर फूड चेन बनाने के लिए आएगा तो आप इसमें से कोई भी एक बना सकते हो, अगर उसने बोला, और उसने बोला कि अगर फॉरेस्ट का दिखाइए तब तो आपको यही बनाना पड़ेगा। डायग्राम ना बना के आप बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली इसका पूछता है, ठीक है ना, एक्वाटिक वाले का। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी का, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा, ठीक है, पेपर में 100% है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम में कितना एनर्जी कैप्चर करता है सनलाइट का, तो 1%, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। और उसमें उस केस में वो उसी एनर्जी को अपने फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट एज द एनवायरमेंट, सम अमाउंट गोज इनटू द डाइजेशन, और इसमें कितना जाएगा, एवरेज 10%, ठीक है ना। इसको 10% रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर 10% अगले ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होगा जब उसको खाएगा कोई, ठीक है ना। अब पूछेगा कि इसमें 4 स्टेप्स या 3 स्टेप्स के बाद क्यों नहीं दूसरा टॉपिक लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिखेंगे सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, इसलिए फूड चेन जो है जनरली
3 या 4 स्टेप तक ही होता है, 5th स्टेप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें पूछेगा कि 5वां ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें लिखेंगे कि 4 ट्रॉपिक लेवल तक आते आते जो एनर्जी बचता है वो बहुत ही कम बचता है, ठीक है ना। तो इसलिए 5th ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, बताइए, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अब बढ़ते हैं हम आगे, ओजोन लेयर। ओजोन गैस जो है वो पॉइजनस है नेचर में, ठीक है ना, याद रखना, आप पूछ सकता है इसका बेसिकली काम क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट से यानी सनलाइट से, सन से जो यूवी रेज आ रही है ना उससे प्रिवेंट करना। तो सबसे पहले तो पूछेगा कि ओजोन लेयर कौन से लेयर में मौजूद है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, ये पॉइजनली गैस है, ठीक है ना, एट ग्राउंड लेवल। और इसका काम क्या है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये यूवी रेज हमारे कांटेक्ट में ना स्किन के, तो स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब इसकी प्रिपरेशन है, तो इसकी 2 रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले ऑक्सीजन जो होगा O2, वो यूवी के कांटेक्ट में आते ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, यूवी लाइट के कांटेक्ट में आते ही 2 ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। फिर यही ऑक्सीजन दूसरे O2 के साथ कंबाइन होके O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे आएगा लिखने के लिए रिएक्शन, तो एक रिएक्शन ये लिख देंगे और एक रिएक्शन फिर वापस तो ये लिख देंगे, ठीक है। यही हमारा ओजोन गैस। ये गैस पॉइजनस है, ये गैस हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसके बाद ये हमें यूवी रे से बचाता है, ठीक है ना। इसका डिप्लीशन का जो कॉज है, ये लेयर ख़त्म हो रही थी बीच में 1985 के आसपास अंटार्कटिका में, ये बेसिकली पेंगुइन के वेस्ट की वजह से हुआ था, ठीक है ना। उस एरिया में पेंगुइन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वो जो उनका वेस्ट कलेक्ट हो रहा था ना, उस वेस्ट से गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी, उसकी वजह से फिर वहाँ के पेंगुइन को शिफ्ट किया गया, ठीक है ना। और दूसरा CFC गैसेस भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो CFC गैस जो है बेसिकली रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता था, ठीक है ना। तो इसके लिए ये यूनेप करके एक है ऑर्गेनाइजेशन जिसने कुछ एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट था कि CFC प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा, जो भी रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है ना, CFC रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म पूछ सकते हो, तो ये फुल फॉर्म है, ठीक है। CFC गैस कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, तो CFC गैस नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना। और ये कहाँ मौजूद रहता है, तो रेफ्रिजरेटर में, AC में, फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। और ये कब ऑब्जर्व हुआ था अंटार्कटिका में, 1985 में, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं गार्बेज डिस्पोजल की। गार्बेज डिस्पोजल का मतलब हमारे घर में जो निकलने वाला वेस्ट है उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 तरीके के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं डिकम्पोजर्स के थ्रू, ठीक है ना, या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है ना। तो ये द सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें हमारा कैटल डंग आ जाता है, कॉटन, जूट, ये सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक मटेरियल बना लेंगे। ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, कभी कभी पूछ सकता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर आपके आसपास गैदर्ड है तो उससे होने वाली प्रॉब्लम बताइए। फॉल स्मेल, गंदी स्मेल आएगी, डिजीज कॉज होगा, ठीक है ना। फिर से क्या बोलते हैं, फ्लाइज डेवलप होना चालू हो जाएंगी, मधुमक्खी कह रहा हूँ मैं, मक्खी जो होती है ना, वो डेवलप, मस्क्यूटो वगैरह डेवलप होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर कलेक्ट होगा, उसको डिस्पोज नहीं किया अच्छे से, ठीक है ना, उस केस में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होंगी हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस ब्रोकन डाउन नहीं होता, मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो ऐसे ही डंप रहेगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल में हमारा ये है प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। तो दिस सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये नॉन ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट में हार्मफुल इफेक्ट देता है, ये सॉइल पोल्यूशन कॉज करेगा। सॉइल पोल्यूशन का मतलब अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
सॉइल के अंदर चला गया तो जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रख रहे थे वो मर जाएंगे, ठीक है। फिर अगर ये वाटर बॉडीज में गया तो वाटर पॉल्यूशन बढ़ाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं। फिर है मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करके वो डंप कर देते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम बाद उसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उस गैस का नाम है मीथेन, बायोगैस को बोलते हैं, ठीक है ना। फिर है सीवेज ट्रीटमेंट, जितना भी ड्रेन वाटर से सीवेज निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसको इकट्ठा करके, ठीक है ना, और उसको भी ट्रीट किया जाता है ताकि वो पानी, गंदा पानी जो है वो हमारे फ्रेश वाटर के बॉडीज में ना मिले, ठीक है ना। लैंड फिलिंग, ठीक है। मान लो हमने ज़मीन खोदा और ज़मीन खोद करके के अंदर अगर हमारा जो वेस्ट है उसको डंप कर दिया, ठीक है ना। कंपोस्टिंग, वही सेम, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होगा वेस्ट वगैरह उसको पिट करके पिटिंग में डाल देंगे और फिर बाद में उसको निकाल कर हम प्लांट के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। रिसाइकलिंग कर सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। पूछेगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम करने का तरीका बताइए, तो रिसाइकल, ठीक है ना, रीयूज़ और रिफ्यूज़ का 3R भी बोलते हैं इसको, 3R रूल, ठीक है ना। 3R का मतलब होता है रिसाइकल। आप मान लो आपने कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट खरीदा, जैसे मान लो पानी की बॉटल खरीदी है, ठीक है। तो पानी पी लिया, आप बॉटल नहीं फेंकोगे, उस बॉटल में वापस पानी भर के यूज़ कर सकते हैं, तो रिसाइकल हो गया। या आप उससे कोई डेकोरेटिंग आइटम बना सकते हो, ठीक है। या उसको रीयूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे पानी भर के, ठीक है। और रिफ्यूज़ भी कर सकते हो, रिफ्यूज़ मतलब मना कर सकते हो। अगर मान लो कोई दुकानदार है जो प्लास्टिक के बॉटल में कोई सामान दे रहा है तो आप उसको मना कर सकते हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आप ऐसा कुछ ढूंढोगे जिसमें पेपर के अंदर पैक हो या कार्टून के अंदर पैक हो, ठीक है ना, क्योंकि कार्डबोर्ड और कार्टून जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं तो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो 3R इसी को बोलते हैं, रिफ्यूज़, रीयूज़ और रिसाइकल, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू।